तो इसका अर्थ हुआ, जैसा कि बताया, कि अगर किसी नाउन के आगे, जैसे पैरट एक नाउन है, किसी नाउन के आगे अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाता है तो उसका हिंदी अर्थ ने वाला, ने वाली, ने वाले निकाला जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए, इसलिए इसका अर्थ होगा शी हैड अ स्पीकिंग पैरट, उसके पास एक बोलने वाला तोता है, यानी कि एक ऐसा तोता है जो बोलता है। ऊपर यही लिखा है, उसके पास तोता है, वो बोलता है, जबकि इसका क्या हो गया, उसके पास एक बोलने वाला तोता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं सिंथेसिस का दूसरा वीडियो, जिसमें हमने आपको सिंथेसिस का एक वीडियो पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से सिंथेसिस की जाती है। और आज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप ये जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसका यूज़ इंग्लिश में कैसे किया जाता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी में क्या अर्थ होता है। क्योंकि जब तक कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल समझते नहीं हैं, तब तक कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से की जाने वाले सेंटेंसेस की सिंथेसिस नहीं कर सकते। सिंथेसिस यानी कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। तो इसलिए आज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप इंग जोड़ देते हैं, जिसे आप आईएनजी फॉर्म कहते हैं, होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा राइट, तो राइट में जब आप इंग जोड़ देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसे आप आईएनजी फॉर्म समझते हैं। और कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस में आप इसे रहा, रही, रहे के लिए यूज़ करते हैं। आज हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे, वो सारी कन्फ्यूज़न बताएंगे जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हुआ करती है। ज़्यादातर बच्चों को ये महसूस होता है या लगता है कि रहा, रही, रहे के लिए ये आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है। सिर्फ रहा, रही, रहे के लिए ये नहीं लिखी जाती, बल्कि ये कई अर्थ देती है, सिर्फ एक अर्थ नहीं है इसका। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी फॉर्म हम सिर्फ अपने समझने के लिए, अपनी सुविधा के लिए कह लिया करते हैं। तो ये राइटिंग, अभी हम आपको बताएंगे कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के कितने अर्थ होते हैं, इंक्लूडिंग रहा, रही, रहे को जोड़कर। इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट लिखा वर्क से वर्किंग, डू से डूइंग, प्ले से प्लेइंग, रन से रनिंग। तो ये जो फॉर्म लिखी है, जिसे आप आईएनजी फॉर्म कहते हो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल अलग अलग रूल से यूज़ किए जाते हैं। उन्हें समझने के लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो उसका हिंदी अर्थ है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का कौन कौन सा हिंदी अर्थ होता है। सबसे पहले आप देखें, जो आप पहले से ही जानते हैं, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ रहा, रही, रहे होता है। दूसरा, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ के बाद, कर, के उपरांत,
भी होता है। इसके अलावा इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ ता हुआ, ती हुई, ते हुए भी होता है इसका अर्थ। और अगला है इसका अर्थ ते ते। इस ते से का मतलब है क्रिया का 2 बार आना। ते अर्थात क्रिया का 2 बार आना। ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, लुढ़कना 2 बार आया। इसी प्रकार से जब भी आप कोई वर्ब 2 बार बोलते हैं, कहते कहते वह रोने लगा, मैं गाना सुनते सुनते सोने लगा, तो सुनते सुनते, लिखते लिखते मेरे हाथों में दर्द होने लगा। तो जब आप क्रिया 2 बार, इट मीन जब वर्ब आप 2 बार रिपीट करते हो, तब आप देखते हैं कि वहाँ पर दोनों क्रियाओं में ते आता है। तो एक अगला अर्थ ये है। और इसके बाद अगला अर्थ है ने वाला, ने वाली, ने वाले। तो आप देखें, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल कितने अर्थ दे रहा? इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का रहा है, रही है, रहे हैं के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ के बाद कर या उपरांत, जो तीनों एक ही बात हैं, के लिए भी किया जाता है। इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ ता हुआ, ती हुई, ते हुए के लिए भी किया जाता है। और यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसका यूज़ 2 बार क्रिया के रिपीट होने पर अर्थात ते आता है, तब किया जाता है। और इसी में ने वाला, ने वाली, ने वाले के लिए भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। अगर मैंने कोई शब्द लिखा राइटिंग, तो इस रहा, रही, रहे के अकॉर्डिंग इसका अर्थ लिख रहा, लिख रही, लिख रहे हो सकता है। जबकि अगर इसी राइटिंग वर्ड को मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा, राइटिंग, तब इसका अर्थ हो जाएगा लिखकर या लिखने के बाद। इसी राइटिंग का हिंदी अर्थ इस प्रकार से भी होगा। और इसी राइटिंग का अर्थ ये भी होगा, राइटिंग यानी कि लिखते हुए, लिखता हुआ, लिखती हुई, लिखते हुए, लिखता हुआ, लिखती हुई, लिखते हुए। और इसी को जब हम इस रूप में यूज़ करेंगे तो इसी का हो जाएगा लिखते, लिखते। 2 बार जो क्रिया है वो रिपीट हुई। और इसी राइटिंग का अर्थ हो जाएगा लिखने वाला, लिखने वाली, लिखने वाले। ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि मैंने एक वर्ड लिखा है, जबकि और भी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख रहा, लिख रही, लिख रहे, लिखता हुआ, लिखती हुई, लिखते हुए, लिखने वाला, लिखने वाली, लिखने वाले। तो इस प्रकार से एक पार्टिसिपल, एक जैसी दिखने वाली ये पार्टिसिपल वर्ब आपको 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग अर्थ दे रही है। तो अब ये
आप क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट कर लें और स्क्रीनशॉट करके इसको इसी तरह से नोट कर लें। अब हम आपको एग्जाम्पल्स दिखाएंगे कि किस प्रकार से सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन यानी कि जोड़कर हम एक बनाएंगे और उनके अर्थ इसके अकॉर्डिंग जो अभी मैंने हिंदी में समझाया क्या होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। सेंटेंस लिखा मैंने, द बॉय शॉट अ बर्ड। दूसरा लिखा, ही पिक्ड इट अप। द बॉय शॉट अ बर्ड, लड़के ने एक चिड़िया को मार दिया। ही पिक्ड इट अप, और उसने उस चिड़िया को उठा लिया। ये इट जो है इस बर्ड की जगह पे यूज़ किया गया, उसने उस चिड़िया को उठा लिया। तो हम यहाँ पर पहला वाला रूल अप्लाई करेंगे जिसमें अभी आपके आया था कर और के बाद, नॉट पहला वाला, आई थिंक दूसरा वाला, के बाद आया था। तो ये टर्म यूज़ करेंगे। अभी कैसे करेंगे देखें। पहले आप देखेंगे इन दोनों सेंटेंसेस में किसी टास्क को पूरा किया गया है और दोनों में से कौन से सेंटेंस में किसी टास्क को पहले पूरा किया गया। तो मैंने देखा द बॉय शॉट अ बर्ड, पहले उस लड़के ने उस चिड़िया को मारा, तो ये टास्क मारने का पहले पूरा किया। तो इसलिए जिस टास्क को पहले पूरा किया गया उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे और आगे रख देंगे। याद रहे किसी भी सेंटेंस का अगर उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया गया है उसका अर्थ कर और के बाद तभी निकालेंगे जब उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल आगे रखी गई हो। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर शॉट से प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो शॉट है, शॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है शूट, जिसमें इंग जोड़ देंगे जो यहाँ पर लिखी है। इंग जोड़ने पर ये शूट से शूटिंग हो जाएगा और ये बनेगा शूटिंग अ बर्ड। तो अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में मैंने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। याद रहे इसको आगे ही रखना है, जब आगे रखेंगे तभी इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से निकलेगा, कर या फिर के बाद। और फिर जो दूसरा सेंटेंस है उसको कंप्लीट लिख देंगे। तो हमने लिखा द बॉय पिक्ड इट अप। अब आपने देखा कि यहाँ पर ही था परंतु मैंने बॉय लिखा। रीज़न ये, दोनों सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट हैं वो सेम है, बॉय और ही, इसलिए इस बॉय को ही की जगह पर यूज़ कर लिया। अब सिंथेसिस करेक्ट है या नहीं है इसको आप हिंदी से समझेंगे, और हिंदी अब हम आपको समझा चुके हैं कि कर और के बाद के मुताबिक ये सेंटेंस हमारा बना है। तो आप पहले इसकी हिंदी देखें दोबारा। द बॉय शॉट अ बर्ड, लड़के ने एक चिड़िया को मारा। ही पिक्ड इट अप, और उसने उसे उठा लिया। तो यहाँ पर जब सिंथेसिस कर दी, इसको कंबाइन कर दिया तो बना शूटिंग अ बर्ड, चिड़िया को मारने के बाद। चाहे आप यूँ इस तरह से इसका हिंदी अर्थ निकालें या फिर इस तरह से निकालें। देखें, चिड़िया को मारकर या फिर चिड़िया को मारने के बाद द बॉय पिक्ड इट अप, लड़के ने उसे उठा लिया, यानी कि चिड़िया मारकर लड़के ने उसे उठा लिया। तो ये सेंटेंस यहाँ पर हो गया। अगर आप चाहें इस इट को यहाँ पर हटा भी सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं
शूटिंग अ बर्ड द बॉय पिक्ड अप, क्योंकि ये इट इस बर्ड के लिए यूज़ किया गया है। सो अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दे बॉट फूड, उन्होंने खाना खरीदा। दे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, उन्होंने खाना खरीदा, उन्होंने गरीबों में बांट दिया। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है, तो इसमें भी वही कि जब दो अलग अलग सेंटेंसेस में दो अलग अलग टास्क किए गए हों तो पहले कौन सा टास्क किस सेंटेंस में किया गया है आपको ये देखना है। तो आपने देखा कि पहले उन्होंने खाना खरीदने का टास्क पहले पूरा किया है। जिस टास्क को पहले पूरा किया गया है उसी की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में रख दें। तो ये है बॉट, और बॉट बाई खरीदना की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो इसलिए जब बॉट को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे तो बाई फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग जोड़ देंगे और इस तरीके से हो जाएगा बाइंग फूड, खाना खरीद कर, खाना खरीद कर, खाना खरीदने के बाद। और फिर जो दूसरा सेंटेंस है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। अब इस सेंटेंस में दो बातें पॉइंट की जाने वाली है, नोट की जाने वाली हैं। पहला, दे यहाँ पर भी है, दे यहाँ पर भी है। जब दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन वाला रख दिया। अगर इन दोनों में एक जगह पर कोई नाउन होता, अर्थात किसी का नाम होता, तो हम उन दोनों में से यहाँ पर नाउन रखते। अगर नाउन और प्रोनाउन दोनों में से प्रीफर यानी कि चुनने की बात आए कि दोनों में से कौन सा रखना है, तो आप नाउन रखेंगे, प्रोनाउन नहीं रखेंगे। अब दोनों ही सेम है, प्रोनाउन है, या अगर दोनों ही नाउन होते, जब सेम है तो सेम रहेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर वर्ड देखा द पुअर। द पुअर जो है एज अ प्लूरल में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब है गरीबों। तो इसलिए ये सेंटेंस जो सिंथेसिस में बना है इसका हिंदी अर्थ है बाइंग फूड, खाना खरीद कर। दे डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पुअर, उन्होंने गरीबों में बांट दिया। अब इसे आप अपने शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने खाना खरीद कर गरीबों में बांट दिया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से दो सेंटेंसेस थे जिनको कंबाइंड करके एक कर दिया है। इसी को सिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि सिंथेसिस का मीनिंग पहले वीडियो में मैंने बताया था, टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। वही मैंने यहाँ पर दो बार में किया हुआ है। इन पहले दो को जोड़कर ये बनाया, फिर दो को जोड़कर ये बनाया, ये सिंथेसिस हो गई। इसके बाद अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसमें जो अगला पॉइंट है जिसमें आया था ता हुआ, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने सबसे पहला वाला रहा है, रही है, रहे हैं छोड़ दिया है। उसका कारण ये है कि वो सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो उसमें आप उस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं रहा, रही, रहे के लिए। इसलिए वो पॉइंट मैंने छोड़ रखा है, वो पॉइंट मैंने लिया जो आप नहीं जानते या जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। तो अब हमारा अगला होगा जिसमें भी हिंदी अर्थ होगा उसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ होगा ता हुआ, ती हुई, ते हुए। तो लेट मी रफ दिस। अगला एग्जाम्पल,
आई सॉ अ गर्ल, फुल स्टॉप। मैंने एक लड़की को देखा। शी वॉज सिंकिंग इनटू द रिवर। मैंने एक लड़की को देखा, वह पानी में डूब रही थी, सॉरी नदी में डूब रही थी। अब आपके सामने मैं एक और सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। क्या है, देखिएगा ध्यान से। द मैन सॉ मी, फुल स्टॉप, ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड। तो बच्चों ये दोनों सेंटेंसेस आपको एक जैसे मालूम पड़ेंगे। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। शी वॉज सिंकिंग इन टू द रिवर, वह नदी में डूब रही थी। दूसरा है द मैन सॉ मी, आदमी ने मुझे देखा। ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड, वह खेत में काम कर रहा था। इसमें एक आपका कॉन्टिन्यूअस है। यदि दोनों सेंटेंसेस में से एक कॉन्टिन्यूअस हो, एक जरूर हो, मतलब हो सकता है कि दोनों कॉन्टिन्यूअस हों, बट दोनों में से कम एक कॉन्टिन्यूअस हो। और टेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये पास्ट में है, ये पास्ट में, ये पास्ट में, कोई और भी टेंस या यूज़ भी हो सकता है। जनरली हम लोग वही लिखते हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं, और एग्ज़ाम में इसी टाइप के पूछे गए, इसीलिए आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स में रखते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने की चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएं। तो एक टेंस इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, चाहे वो किसी का कॉन्टिन्यूअस हो, और इंडेफिनिट में हो चाहे कॉन्टिन्यूअस में हो, दूसरे वाले उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या किसी और टेंस में हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। तो क्या करते हैं, तो एक तो चीज़ कंपलसरी है कि वहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है रियल सेंस में। तो कैसे लगेगी, तो बस आप याद रखें कि उसमें कॉन्टिन्यूअस का जो हिस्सा है, यानी कि वर्ब से उधर का जो हिस्सा है, उसको, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, उसको आप लाकर दूसरे सेंटेंसेस में जोड़ दें सरल तरीके से, कि आप इतने को छोड़कर बचा हुआ इतना हिस्सा हटा दें और इन सेंटेंसेस को जोड़ दें। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगली एक्सरसाइज का सिंथेसिस बनकर तैयार हो जाएगा। बट इन दोनों में एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझकर ही लिखेंगे। क्या डिफरेंस है कि इसका सब्जेक्ट और इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग है, जबकि इस वाले सेंटेंस का और इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है। सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तब समझेंगे। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। शी, ये लड़की ही शी है। अगला देखते हैं, द मैन सॉ मी, आदमी ने मुझे देखा। अब ये जो आदमी है वही है यहाँ पर ही, वह। तो जब दोनों के सब्जेक्ट एक ही हों, सेम पर्सनालिटी हों, तब वाइल बीच में लगाकर तब प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला पोर्शन जोड़ेंगे। मीन्स मेन वर्ब से उधर का हिस्सा जोड़ देंगे। और अगर दोनों के सब्जेक्ट सेम है तब नहीं लगाएंगे। तो ऊपर वाले में नहीं लगाएंगे जबकि नीचे वाले में लगाएंगे। कैसे देखते हैं भाई। तो ये बनेगा आई सॉ अ गर्ल सिंकिंग
इनटू द रिवर। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने कुछ यूज़ नहीं किया और जो भी वर्ब से उधर का हिस्सा था उसे लाकर उस सेंटेंस में जोड़ दिया। ये भी बात आप याद रखें कि ज़रूरी नहीं है ये सेंटेंस इसी अवस्था में लिखे हों, आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन जब इसका हिंदी अर्थ ता हुआ ती हुई होगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस के पीछे ही रखा जाएगा। क्योंकि अगर आपने इसको उठाकर, जैसे सपोज़ आपके मन में आए कि अगर हम इसको उठाकर आगे कर लें तो अर्थ गलत हो जाएगा, इससे पीछे वाला जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसके जैसा अर्थ हो जाएगा और गलत हो जाएगा। तो ये पीछे ही रहना है। अब वही टर्म इसमें अप्लाई होगा, बस थोड़ा सा फ़र्क और क्या कि इसमें सब्जेक्ट दोनों ही सेंटेंसेस में सेम होने के कारण आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पीछे से जोड़ने से पहले वाइल यूज़ करना है और तब आपका ये सेंटेंस बनेगा इस प्रकार से, द मैन सॉ मी वाइल वर्किंग इन द फील्ड। अब इस वाले सेंटेंस का अर्थ इसके मुताबिक हुआ, जबकि इस वाले सेंटेंस का अर्थ होगा ते, यानी कि क्रिया दो बार रिपीट। जब वाइल लग गया इसका मतलब इस क्रिया को दो बार रिपीट किया जाएगा। तो अब देखते हैं इनका अर्थ क्या होता है। इनका पहले अर्थ था कि मैंने एक लड़की को देखा, लड़की नदी में डूब रही थी। जब इसका सिंथेसिस किया तो सिंथेसिस करने में इसका अर्थ है आई सॉ अ गर्ल सिंकिंग इनटू द रिवर, मैंने नदी में डूबते हुए एक लड़की को देखा। इट मीन्स मैंने लड़की को नदी में डूबते हुए देखा, डूबते हुए। तो देखो ता हुआ ती हुई ते हुए, तीन आएंगे, ता हुआ ती हुई ते हुए, एक लिखा था मैंने। जबकि नीचे वाले में द मैन सॉ मी, आदमी ने मुझे देखा, ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड, वह खेत में काम कर रहा था, वह आदमी खेत में काम कर रहा था। जब इसको सिंथेसिस किया तो सिंथेसिस करने पर यह सेंटेंस बना द मैन सॉ मी वाइल वर्किंग इन द फील्ड, आदमी ने खेत में काम करते करते मुझे देखा। इट मीन्स आदमी ने मुझे खेत में काम करते करते देखा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आदमी अपने खेत में काम कर रहा है, वहाँ से मैं गुजरा तो वो खेत में काम कर रहा था और खेत में काम करते करते उसने मुझे देखा और मैं अपने वहाँ से जा रहा था। तो इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंसेस में अंतर हुआ। तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पीछे जो पड़े थे वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल थे, तीनों में अंतर था। तो तीन हो गई। सबसे पहली वाली मैंने छोड़ रखी है, दूसरी वाली कर दी, तीसरा ता हुआ ती हुई ते हुए, और चौथे प्रकार का अर्थ है ते यानी कि क्रिया दो बार रिपीट। और अब बचा है लास्ट वन जिसमें कि आता है ने वाला ने वाली ने वाले। ने वाला ने वाली ने वाले, ये जो पहले वाली सिंथेसिस की वीडियो थी उस वीडियो के साथ इसे ज़रूर देखें। अगर इन दोनों वीडियो को साथ साथ नहीं देखेंगे तो आप जो है पूरी तरीके से सिंथेसिस का जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ नहीं पाएंगे। तो सेंटेंस देखते हैं। शी हैड अ पैरट, उसके पास एक तोता था। इट स्पीक्स, उसके पास एक तोता था। इट स्पोक, वह बोलता था। उसके पास एक तोता था, वह बोलता था। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आए तो इसमें ये जो स्पोक जो कि स्पीक की सेकंड फॉर्म है,
इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल कर यानी कि आईएनजी में स्पीक से स्पीकिंग कर दें। तो स्पीकिंग में अगर आप कर देते हैं तो ये बोलने की बात किसकी चल रही है, कौन स्पीक करता है, ये तोता स्पीक करता है। तो इसको इस प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल कर इसी के आगे यानी कि इसी से पहले रख दो, तो ये बन जाएगा शी हैड अ स्पीकिंग पैरट। तो इसका अर्थ हुआ जैसा कि बताया कि अगर किसी नाउन के आगे, जैसे पैरट एक नाउन है, किसी नाउन के आगे अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाता है तो उसका हिंदी अर्थ ने वाला, ने वाली, ने वाले निकाला जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए, इसलिए इसका अर्थ होगा शी हैड अ स्पीकिंग पैरट, उसके पास एक बोलने वाला तोता है, यानी कि एक ऐसा तोता है जो बोलता है। ऊपर यही लिखा है, उसके पास तोता है वो बोलता है, जबकि इसका क्या हो गया, उसके पास एक बोलने वाला तोता है। आई हैव अ डॉग, द डॉग बार्क्स, मेरे पास एक कुत्ता है, कुत्ता भौंकता है। तो फिर इसमें वही बार्क्स, ये भौंकने का काम कौन करता है, कुत्ता। तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलकर इस वाले सेंटेंस में डॉग के आगे रख दें तो ये बनेगा आई हैव अ बार्किंग डॉग, मेरे पास एक भौंकने वाला कुत्ता है। तो इस तरह से बच्चों जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था उसका हिंदी अर्थ और प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना अर्थात सिंथेसिस करना आपने सीखा। और फाइनली वीडियो को समाप्त करने से पहले आप एक बार दोबारा समझ लें कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आगे यूज़ की जा रही है तो इसका अर्थ कर और बाद होगा, हिंदी अर्थ। और अगर किसी सेंटेंस में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पीछे कहीं यूज़ की जा रही है तो इसका अर्थ ता हुआ, ती हुई, ते हुए होगा। और अगर किसी सेंटेंस में वाइल के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ की जा रही है तो दो बार क्रिया को रिपीट करते हुए इसका अर्थ ते होगा। और यदि किसी सेंटेंस में किसी नाउन के आगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप पीछे देख ही चुके हैं, फिर एक बार देखना है, स्पीकिंग डॉल, स्पीकिंग पैरट, रोरिंग क्लाउड्स, बार्किंग डॉग्स, बोरिंग एक्सरसाइज, राइटिंग टेबल, डाइनिंग टेबल। तो आप देख रहे हैं इन सभी वर्ड्स के आगे ये रहा नाउन, ये रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये रहा नाउन, ये रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी प्रकार से इसमें भी और इसमें भी। जब नाउन से पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो उसका अर्थ कैसे निकालें, ने वाला, ने वाली, ने वाले, यानी कि इन सब में जोड़ दें ने वाला, ने वाली, ने वाले। क्या हो जाएगा, देखो, स्पीकिंग डॉल बोलने वाली गुड़िया, स्पीकिंग पैरट बोलने वाला तोता, रोरिंग क्लाउड्स गरजने वाले बादल, बार्किंग डॉग्स भौंकने वाले कुत्ते, बोरिंग एक्सरसाइज पका देने वाली एक्सरसाइज यानी कि पकाऊ एक्सरसाइज, राइटिंग टेबल लिखने वाली यानी कि लिखने की टेबल मेज, डाइनिंग टेबल खाना खाने वाली टेबल। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से एडजेक्टिव का कार्य
करती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर ये एडजेक्टिव हुआ। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। बस आपको ये सजेस्ट करेंगे कि सिंथेसिस में आज की इस वीडियो को और पहली वीडियो को दोनों को साथ साथ देखें, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जब तक कि आप दोनों नहीं देखेंगे, सिंथेसिस का जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपके समझ में नहीं आएगा कि कैसे सिंथेसिस में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की हमारी क्लास ओवर होती है। सी यू नेक्स्ट।